पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जाहिरियात। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन के मोर्चे तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए कियानी और मंडल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज मुल्क की सालमियत के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय तैयारों की पेट्रोलिंग 29 और 30 अप्रैल की रात हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जंगी जहाजों को फौरी तौर पर निशानदही कर ली। PAF की बरवक्त कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे फरार हो गए। नायब वजीर आजम और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वजीर आजम और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम हमले के बाद भारतीय जाहिरियत से मुतालिक हालात पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 7:10 पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बारे में ब्रीफिंग देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की जानिब से भरपूर तायीद की और कहा, बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। पाक भारत कशीदगी के बायस स्कर्दू और गिलगित की तमाम 10 परवाजें मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची और लाहौर से स्कर्दू जाने वाली दो परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से स्कर्दू की 2 और गिलगित जाने वाली 4 परवाजें भी मनसूख। निजी एयरलाइन की गिलगित की 2 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर। भारत अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी को समझने की जरूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत बतौर रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क मिला। पहलगाम हमले की अब तक कोई सबूत नहीं दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको बताना है कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। 25 अप्रैल को एक भारतीय ट्रेंड दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम से पकड़ा गया। 2.5 किलो की ID, मोबाइल, 10 लाख और भारतीय ड्रोन बरामद हुआ। दहशतगर्दी का हैंडलर भारतीय आर्मी का सूबेदार सुखविंदर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राबता। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बोले, दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। दुनिया इस अहम वक्त में खित्ते में किसी एक किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों की आमद डिजिटल शोबे में बढ़ते हुए असर और रसूख की अलामत है। नौजवानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के मंसूबे लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा नौजवान अफरादी कुव्वत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी तरजीहात में शामिल है। हम अपनी अफवाज की तरबियत, हथियार और सलाहियत से मुतमईन हैं। पाक अफवाज किसी भी मुहिमजोई का ताकत से जवाब देंगी। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू कहते हैं, आर्मी चीफ में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं।
आर्मी चीफ दुश्मन के हवाले से नर्म पॉलिसी नहीं रखते। मौजूदा सूरत हाल में सियासी तनाव से गुरेज करना चाहिए। जंग के बादल छट जाएंगे तो अपने सियासी महाज पर भी आएंगे। रिवायती जंग की सलाहियत जौहरी सलाहियत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का दरवाजा बंद हो चुका, अगर बंद नहीं है तो फिर मुकम्मल तबाही होगी। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की गुफ्तगू कहते हैं, हम अपने मुल्क का बहुत अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। अपनी नाकामी को जौहरी जंग तक ले जाना अच्छी सोच और अच्छी क़यादत की अलामत नहीं। भारत अपनी नाकामी पाकिस्तान पर डालने के बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। उम्मीद है हुकूमत बरतानिया पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। एहतजाज के दौरान लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मजबूत रवैये पर फख्र है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान कहा, भारत के मुख्तलिफ ममालिक में हुई वारदातों में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। भारत हक और सच का सामना करने से बौखला गया। पाकिस्तानी मीडिया समेत सहाफियों पर पाबंदियां। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भारत को आईना दिखा दिया। कहते हैं, भारत में जब कभी इलेक्शन करीब आते हैं इंतहा पसंद बीजेपी सरकार कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमदर्दियां बटोरता है। सोशल मीडिया पाकिस्तानी पेजेस को ब्लॉक करने का फैसला भारतीय हुकूमत की फाशिज्म का सबूत है। मोदी सरकार पाबंदियों से इंसानी हकूक की पामालियों और कश्मीरियों पर मजालिम छुपा नहीं सकता। सियासी जमातें पाकिस्तान की बका की जंग पाक फौज के साथ मिलकर लड़ेंगी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की पीपल्स पार्टी के वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू कहते हैं, इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक जदीद एटमी पावर है जिसका खौफ अमूदी को सोने नहीं देता। पाकिस्तान भारत की खोखली धमकियों से डरने वाला मुल्क नहीं। तनख्वाहदार तबके की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। हमारा आज़म है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है। हम आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आज दुनिया में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, DGFDI फोरम पाकिस्तान के IT के शोबे के हवाले से अहम संग मील है। 1000 से ज्यादा सरमायाकार और पॉलिसी साज का एक जगह जमा होना एजाज है। पाकिस्तान डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद उसके अपने ही जनरल ने फोड़ दिया। भारतीय जनरल का बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। भारत के सिविल और मिलिट्री अफसरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के गवाह बन रहे हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। बॉर्डर पर टेंशन से डरना नहीं, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। सूबाई दारुल हुकूमत में होनेहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, लाहौर डिवीजन के 14,000 बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में बच्चियों का हिस्सा ज्यादा रखा गया है। होनेहार तलबा आज के सुपरस्टार्स हैं। तलबा को मेरिट पर लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिए जा रही हैं। वजीर आला पंजाब बोली, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अफसोस गुज़श्ता 5 साल लैपटॉप से तलबा महरूम रहे। मरियम नवाज ने दौरान खिताब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की तलबा के लिए की जाने वाली काविशों और इक़दामात की भी तारीफ की। पाकिस्तान में बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आए। सेनेट में बायोलॉजिकल और मोहलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर हो गया। बिल के तहत कोई शख्स मोहलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेगा। बिल का इतलाक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। मौलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसफर करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा।
वजीर आला सिंध की जेर सदारत ज़रई रिफॉर्म्स और गंदुम की प्राइस पॉलिसी पर इजलास। महकमा ज़राअत को 4 साला ज़रई तरक्याती मनसूबा मंजूरी के लिए जल्द पेश करने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, चाहता हूं कि फार्म मेकनाइजेशन को अपनाया जाए, छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़रई पैकेज तैयार किया जाए। हुकूमत गंदुम और चावल की काश्त के लिए उन पर सब्सिडी देना चाहती है। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा। शाहीन चौक मार्किला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की जिना स्क्वायर से फैजाबाद चौक तक शाहराह को मॉडल रोड बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला ने मार्किला रोड पर शाहीन चौक का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी बोले, ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए मार्किला रोड को मरहला वार सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब तो बानी PTI से ही मुखलिस रही। उमर अयूब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने उमर अयूब को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, मुख्तलिफ औकात पर उमर अयूब पार्टी और वफादारियां बदलते रहे हैं। इन जैसे PTI के कुछ रहनुमा मुसलसल दुआ गो हैं कि बानी हमेशा जेल में रहें और वो अपनी दुकान चमकाते रहें। तुर्किया के आला सतही वफ्द का पाक फजाया के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुश्तरका मंसूबों की पेशरफ्त और जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज को मुस्तहकम करने के लिए फौजी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ का पाकिस्तान और तुर्किया में गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनने वाले मुश्तरका इख्तियार और उमंगों पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादी ओगलो ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के तवील अरसे से कायम बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वजीर आला पंजाब गंदुम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का कामयाब आगाज। पहले ही रोज पोर्टल पर 8,500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। दरखास्तें 15 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। मुआवनी खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा उज़मा कहती हैं, 12.5 एकड़ रकबा रखने वाले काश्तकार प्रोग्राम के लिए दरखास्त दे सकेंगे। मालिकान 5,000 फी एकड़ के हिसाब से हुकूमती सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। जांच पड़ताल के बाद कामयाब गंदुम काश्तकारों को बजरिया पे ऑर्डर्स रकम फराहम की जाएगी। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस बुनियाद पर गडाब टाउन में कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त आमिर खान और अमानुल्लाह उर्फ सोटे के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान का डकैती, स्ट्रीट क्राइम और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरोह के 3 मुल्जिमान पहले ही रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुके। मुल्जिमान आदि मुजरिम हैं। मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। अमेरिका का पाक भारत कशीदगी पर दोनों मुमालिक को पुरअमन रहने का मशवरा। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस कहती हैं, पाक भारत में बढ़ते तनाव पर गहरी नजर है। दोनों फरीक मसले पर जिम्मेदाराना हल निकालें। सदर ट्रंप इंतजामिया दोनों मुमालिक के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा से आज या कल बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमान कौमी ऑलराउंडर शादाब खान के हाथों में। लाहौर कलंदर्स को फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर बराजुमान है। फैसलाबाद 17 साल बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए तैयार। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का शेड्यूल जारी। सीरीज के 2 मैचेस फैसलाबाद में 25 और 27 मई को खेले जाएंगे। 30 मई, 1 जून और 3 जून को लाहौर मैचेस की मेजबानी करेगा। बांग्लादेशी टीम का दौरा 3 वनडे और T20 पर मुश्तमिल था। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब वनडे इंटरनेशनल की जगह 2 इजाफी T20 मैचेस खेले जाएंगे। हर कोई बोल सकता है तो हमें भी बोलना आता है, लेकिन इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। बड़ों ने सिखाया है कि हर किसी की इज्जत करनी है। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बरस पड़े कहते हैं, लोग मुझे क्रीज पर ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं। अपनी छोटी इनिंग से भी लुत्फानंदोज होता हूँ, लेकिन तवक्को के मुताबिक लंबा नहीं खेल पा रहा। गलतियां होती हैं और अगली मर्तबा दूर करने की कोशिश करता हूँ।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ने लगे। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन में आगाज। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 808 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,872 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। शहर अकायद में गर्मी का राज बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रहा। और गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से 4 मई तक बादल बरसेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। पेशावर, चित्राल, सवात, बाजोर समेत बेशतर अजला में भी वक्फे वक्फे से अब्र रहमत बरसेगा। बारिशों के पेश नजर PTMA का मुतालिका इदारों को मरासला जारी। जिला इंतजामिया को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी।